हरितालिका तीज का पर्व 2025 में 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्यवती के लिए हरितालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका का तीज व्रत करती हैं। इस पर्व पर शिव, गौरी और भगवान गणेश के उपासना का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वैवाहिक जीवन में खुशहाली और संतान सुख की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश सहित अपने व्रतधारी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पूजा अर्चना की जाती है इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का। तो चलिए बता देते हैं कि इनके पूजा में क्या क्या सामग्री लगती हैं और कौन कौन सा वस्तुएं होती हैं जो इनको चढ़ाई जाती हैं और विशेष रूप से रखनी चाहिए। तो देखिए हरितालिका तीज का जो व्रत होता है इसमें गौरी माँ, भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो आप पेन कापी ले लीजिए और तीनों देवी देवताओं का जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से लिस्ट बना लीजिए। अभी आप जाकर के कल परसों में सामान ले सकते हैं ताकि आपको कोई बाद में जाकर के दुविधा इत्यादि ना हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का जो पूजन सामग्री है वो क्या होना चाहिए। तो हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान पूजन सामग्री का विशेष ध्यान देना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत की पूजा सामग्री का एक लिस्ट जरूर बना लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले पूजा सामग्री का लिस्ट बनाते हैं। उसमें आपको चाहिए फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बतासा, घी, कुमकुम, पूजा का कलश, सूखा नारियल, समी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगा जल, दुर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता। ठीक है, ये सारी सामग्री आप पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा और 2-4 दिन पहले ही अपने घर में ला कर के रख लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर कोई सामग्री छूट जाए तो आप उसे ले आ सकें इस कारण। अब चलिए ले लेते हैं माता पार्वती का श्रृंगार का भी सामान। ठीक है, तो इसके लिए भी आप पेन कापी ले लीजिए और फटाफट से नोट कर लीजिए जो जो मैं बोल रही हूँ। तो माता पार्वती को श्रृंगार में चढ़ाने के लिए सबसे पहले मेहंदी, चूड़ी, काजल, कुमकुम, सिंदूर, शीशा, कंघी, पायल, सुहाग जुड़ा, लाल या हरे रंग की साड़ी और बिंदी और सुहाग पिटारी समेत सभी सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। देखिए मेरे यहाँ जिस तरीके से पूजा होता है और हमारे यहाँ जो सामान चढ़ाया जाता है मैं वही सब यहाँ सामानों का वर्णन कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग क्या अगर 1-2 सामान ज़्यादा होता होगा, चढ़ाया जाता होगा तो आप वो नोट कर लीजिएगा, या 1-2 कम चढ़ाया जाता होगा तो वो भी ध्यान से लिख लीजिएगा। मेरे यहाँ जिस तरीके से होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। अब चलिए जान लेते हैं शिव जी को चढ़ाने की जो सामग्री है उसमें क्या क्या आपको लेना है। यह भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, तभी आपको सुविधा रहेगी, पूजा के समय भागा दौड़ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हरितालिका तीज में शिव जी को जो प्रथम चीज़ चढ़ाई जाएगी वो रहेगी बेलपत्र, फिर समी का पत्र, पान का पत्ता, केले का पत्ता, देवदार पत्र, भृंगराज, अशोक का पत्ता, धतूर और कनेर का पुष्प जो होता है, अगर पुष्प मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप उसका भी पत्ता ले करके यहाँ पर भगवान जी के चरणों में रख सकते हैं। तो ये हो गया शिव जी को जो हम सामग्री चढ़ाएंगे वो हो गया। अब बारी आती है गणेश जी की पूजा की सामग्री। इस दिन गणेश जी की भी पूजा विधि विधान के साथ होती है और बारी बारी से होती है। देखिए पहले शंकर भगवान जी और पार्वती माँ का पूजा होता है, उसके बाद गणेश जी का पूजा होता है और प्रातःकाल भोर में हम करते हैं माँ गौरी की पूजा। इसलिए मैं अलग अलग सामग्री लिखवा रही हूँ ताकि आपको कोई भी दुविधा ना हो। आप पोटली बना करके तीनों अपना अपना जगह पर रख लीजिएगा। अब चलिए गणेश जी का पूजन सामग्री भी जान लेते हैं। तो इसमें जो रहेगा, इसमें भी देखिए आपको बेलपत्र, फल, फूल, नए वस्त्र, अबीर, नारियल, केले का पत्ता, चंदन, जनेऊ, पूजा की थाली में आप ये सारी सामग्री पहले से रख लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो
बहुत ही अच्छी बात है, अति उत्तम है, अन्यथा आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ आप अच्छे से सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सके। क्योंकि देखिए तीज का जो व्रत होता है बहुत सौभाग्य स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं, पूजा करती हैं और साल में एक बार आता है, तो इसमें कोई भी त्रुटि ना हो जाए, इसलिए आप अपनी पूजन सामग्री पहले से मंगा करके रख लीजिए ताकि पूजा करने में आपको कोई भी दुविधा ना हो सके। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।